संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। योग और क्षेम का वहम मैं करूंगा। कृष्ण भोजन करते थे, ये कथा तुम लोगों ने सुनी होगी। रुक्मणी पंखा झीलती थी, बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं, बड़े प्यार से खाते जा रहे हैं। अचानक ठिठक गए और निवाला यहाँ पर है, नीचे रख दिया। भागे एकदम जोर से दरवाजे की तरफ, इतनी जोर से, इतनी स्पीड से दरवाजे की तरफ भागे। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही, अचानक खाना छोड़कर, थाली छोड़कर अचानक कहाँ भागते हो? कुछ नहीं, अभी बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे तक पहुंचे, ठिठके, खड़े रहे, वापस लौट आए और बैठकर भोजन करने लगे। रुक्मणी ने इस रहस्य को जानने के लिए निवेदन किया कि स्वामी हुआ क्या? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं खा रहा था अचानक एक क्षण मुझे स्मरण में आया, मुझे दिखा। स्मरण क्या होता है? भगवान ने कहा मुझे दिखा कि मेरे एक निष्कामी भक्त को लोग मार रहे हैं और वो भक्त मुझसे याचना कर रहा है कि हे केशव, हे कृष्ण, मुझे बचाओ। जैसे द्रौपदी याचना कर रही थी ना, ऐसे वह भक्त भी मेरी याचना कर रहा था कि मेरे को बचाओ कृष्ण। तो इसलिए मैं तुरंत उठा और भागा, दरवाजे तक गया। वहीं मैंने देखा कि उसने पत्थर हाथ में उठा लिया। जहां पत्थर हाथ में उठा लिया, मैं वापस लौट कर आ गया। इतनी निष्कामता, तुम्हारी भक्ति है ना, तो प्रतीक्षा करने का धैर्य लाओ। इस मार्ग पर तुम लोग चलते हो और आके चलने का मार्ग भी हम तुमसे शेयर करते हैं। प्रभु कृपा में नए नए उद्घाटन होते रहते हैं, नई नई घोषणाएं होती रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो अधैर्य है, अप्रतीक्षा की जो वृत्ति है, बेन प्रभु कब से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। कब से कर रहे हो? मैंने ये स्वराज क्रिया 3 साल से निकाली है, तुम कब से कर रहे हो भाई? हाँ, और 12 साल का तो अपना लोगों का संगठन है कि 12 साल तो पहले कर लो इसको, उसके बाद देखेंगे। 12 साल आज पहले नहीं पता तो आज बता रही हूँ। 12 इयर्स, एक जो इवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट तक अगर अलग से एक्सेप्शनल भाव आ गए तो कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल भाव नहीं है, खाली तुम जड़ क्रिया की तरह स्वराज क्रिया कर रहे हो, जड़ क्रिया की तरह, ये डाला कान में और यूं नीचे ऊपर नीचे शुरू हो गए, जड़ क्रिया की तरह कर रहे हो, तो भी 12 साल के अंदर यू विल बी इवॉल्व टू नेक्स्ट लेवल। लंबा समय है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल भाव आ गया, अनन्य भाव आ गए, गहरे गहरे भाव, ऐसे प्रेम के सागर उछलने लगे भीतर, भक्ति के सागर उछलने लगे, ये रूपांतरण इस स्वराज क्रिया की उपस्थिति में कभी भी हो सकता है। क्रियाओं के स्तर बदलते जाएंगे, लेकिन हर स्तर तुम्हें इवॉल्व, आगे आगे और गतिशील करने के लिए लिया जा रहा है। तो योग और क्षेम के अंदर किसका योग कराएंगे भगवान? अप्राप्त की प्राप्ति, जो जन्मों जन्म से प्राप्त नहीं हुआ ऐसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति। और उसके बाद अब ये गुरु मर जाएगा तो क्या होगा? क्या मरेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हंसते हंसते चलना। गुरु को भी कुछ नहीं होने वाला, पूरा हट्टा कट्टा है अभी तो। और अगर वो जाता भी है तो ईश्वर कह रहा है कि तेरे लिए इसी टाइप का दूसरी चेतना मैं अरेंज करके भेजूंगा। इससे बड़ा प्रॉमिस क्या चाहिए? योग क्षेम का वहम, वो प्राप्ति और उसको संभालना है, दोनों काम मैं करूंगा, शर्त निष्काम। लेकिन ये प्रश्न उठता है, मुझे पिछले 2-3 महीनों में ऐसी 3 लगभग मेल्स आ गई कि बेन प्रभु निष्काम हुआ नहीं जाता। ठीक है, मैं तो इतने वर्षों से बोल रही हूँ और मेरे भीतर निष्कामता बह रही है, इसलिए मुझे लगता है बड़ी सहज घटना होगी। लेकिन 3 लोगों की अलग अलग दिशा से मेल आई और उन्होंने मुझसे कहा, बेन प्रभु जैसे आप कहते हैं ना, एकदम निष्काम, एकदम कोई डिजायरलेस चेतना हो जाए, ऐसा होता नहीं है, क्या करें? उनसे यही कहना चाहूंगी, संस्कार पड़े हैं कामना के, जानती हूँ, और मैं तो बोल रही हूँ अभी कुछ वर्षों से, मुझे तुम सुनते ही हो कुछ वर्षों से।
तो सीधे ही अभी ये कुछ वर्षों का श्रवण तुम्हारे जन्मों जन्म के संस्कारों को तोड़ नहीं पाएगा, मैं ये भी जानती हूं। लेकिन ऐसे में करना क्या है, संस्कार का सदुपयोग करो। कामना के संस्कार पड़े हैं तो कामना करनी ही है तुम्हें, तो स्वयं के बदले संसार के हित की कामना कर लो। स्वयं के बदले तुम्हारी हर कामना में ना सबका हित हो, सबका मंगल हो, ये भावना आ सकती है कि नहीं? और इसलिए वो रिकॉर्ड करके 15 मिनट की तुम्हारे को डाल रखी है। सबके मंगल की कामना करो ना, वो भी तो कामना ही है, क्योंकि कामना का संस्कार पड़ा है। शक्ति रूप से कामना भी तुम्हारे भीतर पड़ी है। अब उस शक्ति का सदुपयोग भी तुम्हारे हाथ में है, दुरुपयोग भी तुम्हारे हाथ में। दुरुपयोग ये है कि तुम स्वयं के लिए सांसारिक कामना कर रहे हो। मैं कहती हूँ तुम एक काम करो कि सांसारिक कामनाओं की इतनी इच्छा है ना, है कोई इच्छा है आपकी मर्सिडीज मिल जाए? किसी की मर्सिडीज की किसी की इच्छा नहीं है। ललित प्रभु नेत्र हाथ खड़ा कर रहा है, उसकी इच्छा है। तो तुम्हारे को ये कामना रखनी है कि मर्सिडीज मिल जाए, सबको मर्सिडीज मिल जाए, सबको मर्सिडीज मिल जाए, और सब में तुम आ गए कि नहीं? तुम्हारी भावना ऐसी होनी चाहिए, तुम सब में तुम आ जाओगे। तुम्हारी जो भी कामना है वो सबके लिए हो जाए तो वो निष्काम हो जाती है। तुम्हारी कामना केवल अपने लिए हो ना तो वो सकाम रहेगी। बहुत बड़ा रहस्य है ये। जब तुम कुछ सबके लिए मांग लेते हो ना तब वो अपने आप निष्काम हो जाता है। लेकिन जब तुम वही चीज केवल अपने, मुझे मोक्ष हो जाए, इसको बाद में हो, थोड़ा तो इसको पता चले ना इसने जो कर्म किए हैं इसके, उसके बाद उसको देना। अगर ये भावना है तो ये सकाम है। लेकिन अगर ये भावना है सबको, उसने जो भी पाप किए हैं तो भी उसकी मुक्ति हो जाए, जल्दी हो जाए सबकी मुक्ति, ये निष्काम भाव, भले ही तुम कामना कर रहे हो पर ये निष्काम भाव हो गया। और दूसरी बात, तुम्हारी कामना के अंदर तुम्हारी कुछ हायर डिजायर्स होनी चाहिए। मर्सिडीज वर्सिडीज तो मजाक चल रहा था नेत्रा, कुछ हायर डिजायर्स होनी चाहिए, कुछ हायर पर्पसेस होने चाहिए कि यदि हम कुछ मांग भी रहे हैं तो अच्छे के लिए मांग रहे हैं या अच्छा मांग रहे हैं, तो वो भी अपने आप तुम्हें धीरे धीरे निष्कामता की तरफ ले जाएगी। अब ये आगे के जो 3 श्लोक आ रहे हैं ना, 23, 24, 25, इसके अंदर जो स्पष्टता भगवान कृष्ण ने दी है, ऐसी स्पष्टता लगभग इस तरह से कहीं देखने में नहीं आती। बहुत ही अद्भुत बात कह रहे हैं। 23, 24, 25। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च वन्ति ते। यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति यान्ति मद्याजिनः अपि माम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्मों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बात जो गहन है इसमें वो ये है, तुम्हारी श्रद्धा भरपूर है, श्रद्धा भरपूर है। दूसरा, तुम्हारी भीतर निष्कामता भी है। श्रद्धा प्लस निष्काम भाव बट माइनस स्वरूप की समझ इक्वल टू पुनर्जन्म। अब यहाँ पर तत्व की आवश्यकता फील होती है। तत्व दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ चाहिए,
क्यों इतना उघाड़ उघाड़ के तुम्हें समझाया जा रहा है? क्योंकि यदि निष्काम भक्ति से ही काम हो जाना है तो ले जाओ ना, आज सुबह भक्ति में मजा आया ना। लेकिन क्यों फिर इतना ब्रेन चर्निंग कराई जा रही है? क्यों इतने चार्ट समझाए जाते हैं? क्यों इतना लिखाया जाता है? क्यों इतना बोला जाता है? क्योंकि इस श्लोक के अंदर भगवान ने कहा तुम्हारी इस मार्ग के प्रति की श्रद्धा बराबर है, तुम्हारी निष्काम भावना भी बराबर है, लेकिन तुम मेरे स्वरूप को समझे बिना, मेरे स्वरूप को समझे बिना ये धर्म आराधना में लगे हो तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा होगा होगा। इसलिए नाउ इंपॉर्टेंट बिकम्स, पहले तो श्रद्धा इंपॉर्टेंट थी, आ गई, तुम्हें पता चल गया सुख बाहर संसार में नहीं मिलने वाला, सुख भीतर अपने स्वरूप में ही मिलने वाला है। श्रद्धा 100% मार्क्स, निष्काम भाव 90% ऐसा रख लो। लेकिन अगर स्वरूप नहीं समझा तो 100% और 90% मिलाकर भी 0 ही होगा, आंसर विल बी 0। लेकिन यदि स्वरूप समझ कर किया जाए, श्रद्धा होनी अनिवार्य है, निष्काम भाव होना अनिवार्य है। इसी के लिए कर्म योग पूरा समझाया था। श्रद्धा, क्योंकि कर्म योग के बाद ही तो श्रद्धा आएगी, कर्म योग के पश्चात श्रद्धा, ये 2 बातें हैं। लेकिन तत्व से मेरा निर्णय नहीं करते, मुझ आद्य शक्ति को मेरा स्वरूप समझकर नहीं पूछते, मुझे ईश्वर को मेरा स्वरूप समझकर नहीं पूछते, मुझे ईश्वर को वासुदेव कृष्ण की तरह पूछ डालते हैं, मुझे ईश्वर को उस मथुरा के लड़के की तरह, गोकुल के लड़के की तरह पूछ डालते हैं, बाल कृष्ण। मुझ कृष्ण को, मुझे ईश्वर को वो युद्ध भूमि में जिसने भगवत गीता सुनाई ना, उस रूप में पूछते हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं जानते। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कह रहे हैं कर्म योग से निष्कामता आ गई, वेल डन। श्रद्धा भी आ गई किसी सदगुरु के समागम में, वेरी वेल डन। लेकिन सदगुरु के समागम में यदि स्वरूप को नहीं उघाड़ा गया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, अगेन पुनर्जन्म होता रहेगा। अब पढ़ो, अब तुम्हें श्लोक समझ में आएगा। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझी को पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, तत्व को जाने बिना है। सकाम शब्द इसलिए उपयोग किया क्योंकि तुम्हें भी 2 प्रकार की कामना बताई ना, उस कामनाओं के साथ, क्योंकि कामना के संस्कार हैं तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम कामना तो करोगे लेकिन सबके मंगल की कामना करोगे। तो श्रद्धा भी है, सकाम भाव यानी सबके मंगल की भावना भी है, लेकिन अविधि पूर्वक यानी अज्ञान पूर्वक वह मुझे पूज रहा है, स्वरूप को समझे बिना। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूं, हाँ के नहीं? जो टोटल ग्रॉस पूरी है, ये मैक्रोकॉस्म, वो तो मैं ही हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। तत्व यानी उसका एग्जैक्ट डायमेंशन। तुम मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो, लेकिन किसे पूज रहे हो तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हारी प्रेयर्स विल नॉट बी सेंट, कनेक्शन ही नहीं होगा। तुम खड़े खड़े वो युद्ध भूमि वाले कृष्ण को पूज रहे हो तो खाली उतना ही कनेक्शन होगा। तुम खड़े खड़े वो बाल कृष्ण को पूज रहे हो, बस उतना ही कनेक्शन होगा। तुम खड़े खड़े वो भगवान महावीर को जो 2600 साल पहले हो गए, तो उतना ही कनेक्शन होगा। लेकिन तुम खड़े खड़े वो अनंत और शाश्वत शक्ति का स्मरण करके कर रहे हो, तुम्हारा कनेक्शन अनंत और शाश्वत के साथ होगा। स्वरूप समझ कर करो। चाहे कृष्ण के सामने खड़े हो, चाहे बुद्ध के सामने खड़े हो, चाहे भगवान महावीर के सामने खड़े हो, चाहे भगवान राम के सामने खड़े हो, चाहे किसी गाय के सामने खड़े हो, इस संस्कृति में तो गाय को भी पूजा है, चाहे किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, लेकिन उस पेड़ का स्वरूप समझकर पूजा करोगे तो पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन स्वरूप समझे बिना पूजा करोगे तो उस भक्त को यही कह रहे हैं कि तत्व से नहीं जानते, इसी कारण से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। होता क्या है, तुम देवताओं को पूजो, कृष्ण की प्रतिमा में तुम्हें उनका श्रृंगार दिख रहा है, क्या दिव्य मूर्ति है, क्या श्रृंगार है, तो तुम यदि उसकी दिव्यता को पूज रहे हो, नेक्स्ट लाइफ तुम्हें वैसी मिलेगी। देवताओं को पूजने वाला, वाह भगवान महावीर का तो क्या वैभव था, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा ये, इतना राजपाट, सब छोड़ छाड़ के निकल गए। तो छोड़ छाड़ के निकल गए में ना बड़ी बड़ी तुम्हारी वॉइस लो है,
लेकिन इतना बड़े बड़े में वॉइस तुम्हारी बड़ी लाउड है, तो कहते हैं जिसने दिव्यताओं को पूजा उसे दिव्यता मिलेगी। ठीक है, देना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूं, मेरा तो विधि का नियम है कि तुम जो मांगोगे ना वो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। आई एम योर मदर, तुमने मुझसे जो मांगा, अब तुमने देवताओं को पूजा, देवता यहाँ किसका प्रतीक है, दिव्यता। तुमने ऐशो आराम, ऐश्वर्य और ये सब का पूजा, तुम्हें वो मिलेगा। मिलता ही है ना लोगों को, हाउ पीपल आर सो रिच। तो यहाँ पर तुमने उन दिव्यताओं को पूजा था, कभी ना कभी ईश्वर के सामने खड़े रहकर उसकी दिव्यता को पूजा, उसके ऐश्वर्य को पूजा, गुणों को नहीं, बाह्य ऐश्वर्य को पूजा। इसलिए तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में वो ऐश्वर्य मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरे ने क्या किया, पितरों को पूजा। पित्र यानी एंसेस्टर्स, हमारे क्या बोलते हो तुम, पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं। पूजा मतलब अटैचमेंट्स। तुम्हारे को अगर वो उनको देखकर उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत ही, बार बार तुम्हें अपने एंसेस्टर का चेहरा देख के अभी भी रोना आ जाता है। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, वो मर गए तो क्यों मर गए, क्यों मर गए, फोटो में से निकल कर आ जाए ना तो तुम सब भाग जाओगे। मर जाते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आता ये रुदन काहे का, कोई मर गया, हाय रे हमें छोड़ के चले गए, बाई चांस आद्य शक्ति आ जाए वहां उसे जगा दे, अब क्या होगा, भूत आया, अभी तक तो तुम्हारे पिताजी थे, अभी अचानक भूत बन जाएंगे वो। लेकिन ये बस अज्ञान चलता ही ऐसे है। तो जो पितरों को पूछता है, मतलब तुम यदि अपने पितरों से भी बहुत अटैचमेंट रखते हो, इसीलिए पितृ दान किया गया अभी कुछ दिनों में, अटैचमेंट का दान करो। पितृ तो वैसे ही चला गया तुम्हारा, तो दान किसका करना था, तुम्हारी अटैचमेंट्स। क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि यदि तुम पितरों से, अपने फोर फादर से, एंसेस्टर से, पूर्वजों से बहुत अटैचमेंट रखते हो तो तुम्हें वापस वो उनकी जो गति हुई ना, तुम्हें भी वहां भेजा जाएगा। वो नरक में गए, तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा। सो डिस्ट्रॉय दिस कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट। जो आसक्ति का, जो अटैचमेंट का जो स्ट्रिंग जुड़ा है उसको तोड़ो। क्योंकि तुमने दिव्यता को पूजा तो तुम्हें दिव्यता मिलेंगी डेफिनेटली। तुमने पितरों को पूजा यानी अटैचमेंट्स तुम्हारे पितरों से होगी, तो तुम जिस योनि में वो गए ना, उसी योनि में तुम जाओगे। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बाप ने इतने अच्छे काम किए नहीं है कि वो स्वर्ग में जाए। और अब अगर तुम उससे अटैचमेंट रखते हो तो तुम सोच लेना क्या होगा। भूतों को पूजने वाले, भूतों को कौन पूजता है, पंचभूत। पंचभूत, तुम्हें बहुत अटैचमेंट्स पंचभूत से हो, खाने के साथ, मर्सिडीज के साथ, आईफोन के साथ, तो तुम उसमें पैदा होगे। आईफोन में, स्टीव जॉब्स के आसपास नहीं, आईफोन में भी सूक्ष्म जीव हैं। ये पूरा ब्रह्मांड खचाखच जीवों से भरा हुआ है। तुम्हें भोजन के अंदर बहुत आसक्ति है तो भोजन के कीड़े बनोगे सारे। इसलिए यहाँ पे देखो बहुत स्पष्ट है, कृष्ण मेरी तरह स्पष्ट है, नहीं मैं कृष्ण की तरह स्पष्ट हूँ एकदम। तो तुम्हारी जो भी आसक्ति जिसमें भी होगी, तुम्हारी फर्नीचर में आसक्ति होगी उसमें पैदा होगी, तुम्हारी किसी व्यक्ति में आसक्ति होगी तो उसके शरीर के कीड़े भी बन सकते हो तुम। तुम्हारे शरीर में कीड़े हैं कि नहीं है? बहुत आसक्ति होगी तो कैंसर के कीड़े बन जाओगे, क्योंकि फैल के उसके पूरे शरीर को घेर लोगे। इसका स्वरूप तो कभी समझने जैसा है, भागवत के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर, कि जिसके प्रति आसक्ति होती है ना, किस प्रकार उस आसक्ति का फल भोगने उस शरीर में जाना पड़ता है। इसलिए डिटैच रहो, जो कुछ भी आ रहा है स्वीकार, मजे से खाना पीना, चिंता मत करना, लेकिन डिटैच भाव से, डोंट बी अटैच। क्योंकि जिसको पूजोगे उसी के अंदर वही तुम्हें प्राप्त होगा। और मेरा पूजन करने वाले भक्त, यानी मेरे स्वरूप को समझकर मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। स्वरूप समझकर जो करेगा पुनर्जन्म नहीं है। सो द थर्ड स्टेप ऑफ द जर्नी बिगेन्स। नंबर 1 श्रद्धा है, तभी तुम बैठे हो इतनी आराम से। नंबर 2 निष्कामता, वी आर ट्राइंग। लेकिन साथ में नंबर 3 स्वरूप समझ के। और इसीलिए परम कृपाणु देव ने भी फर्स्ट लाइन, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में ईश्वर का, सद्गुरु का, पात्रता का, इन सबका स्वरूप समझे बिना जब हम निकल पड़ते हैं, बार बार गिरते हैं, और तब हमें संदेह किस पर होता है? ईश्वर पर।
सदगुरु पर अपने ऊपर थोड़ी संदेह होता है। जिसे स्वयं पर संदेह हो वो तो संदेह को पार कर जाए, लेकिन यहाँ हमें संदेह होता है दूसरों पर, इनको मार्ग वार्ग नहीं पता होगा, चल कहीं और चलते हैं। लेकिन ऐसे कार्य नहीं होता, स्वरूप समझकर भक्ति करनी है, और जो करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।